जब से मैं ये वीडियो बना के रिलीज़ करने लगा हूँ, मेरे अलग-अलग दोस्तों के फ़ोन आते हैं। अब मेरे से इन्वेस्टिंग के टॉपिक पे उनका डिस्कशन होता है। उसी में से मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया और हम डिस्कशन करने लगे इन्वेस्टिंग को लेके। मैंने पूछा, भाई आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो, कैसे इन्वेस्ट करते हो? तो उनका जवाब था कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डर लगता है, इसलिए मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। मुझे लगा उनका कहना ये है कि डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टिंग करने से उनको डर लगता है, इसलिए वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। पर बिल्कुल ऐसा नहीं था। जब मैंने उससे पूछा, आपको ये नहीं लगता है कि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो भी स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट जाता है? उसको फंड को आप मैनेज नहीं करते हैं, आपके बिहाफ पे कोई और मैनेज कर रहा होता है, जिसको हम फंड मैनेजर कहते हैं। तो उनका आंसर था, नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल अलग इन्वेस्टमेंट है। मुझे लगा शायद वो डेट फंड या बॉन्ड इस तरह के ऑप्शन में इन्वेस्ट करते होंगे। मैंने कहा, एक बार बताओ आपके फंड का नाम क्या है? और जब मैंने उनके इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखे, उनके फंड्स, म्यूचुअल फंड जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो देखे तो वो 100% इक्विटीज फंड थे। यानी कि जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो सारे के सारे पैसे इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट में लगे हुए हैं। और वो आदमी इस भ्रम में जी रहा है कि उसका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं हुआ। अगर आप भी इस तरह के इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको मेरा वीडियो और भी दूसरे लोगों का वीडियो जो इन्वेस्टिंग के बारे में रिलीज करते हैं, उस वीडियो को देखना चाहिए, समझना चाहिए। 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाला आदमी, जिसका पूरा का पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है, और इसको इस बात की हवा नहीं है कि उसका पैसा स्टॉक मार्केट में लगा। वो इस बात से खुश हो रहा है कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, मेरा पैसा सेफ है, या लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टेड है। और वो बिल्कुल नहीं समझ रहा है कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में क्या रिलेशन है। सो अगर आप भी इस तरह इन्वेस्टिंग करते हैं कि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है, एंड इफ एट ऑल, अगर आप इन्वेस्टिंग को लेके सीरियस है, अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। बिकॉज आपका जो नॉलेज है इन्वेस्टिंग को लेके, वही आपको एक बेटर इन्वेस्टर बनाएगा। एंड यू विल स्टार्ट टू एक्सप्लोर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। और फिर उसमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन किस समय आपके लिए बेहतर है, आपके लिए बेहतर है कि नहीं, वो भी आपको समझ में आने लगेगा। बट एक चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि ये जो इन्वेस्टिंग लर्निंग है, इन्वेस्टिंग की जर्नी है, ये स्लो प्रोसेस है। आप शायद नॉलेज इकट्ठा कर ले जल्दी से, लेकिन उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, वो प्रोसेस डेफिनेटली स्लो होगा। सो आपको काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर आप इन्वेस्टिंग जर्नी को लेके सीरियस हैं, तो तब जाके आप उसके बेनिफिट उठा पाएंगे, स्लोली स्लोली स्लोली। सो इन्वेस्टिंग में सबसे पहली चीज़ ये ज़रूरत है कि आप उस एसेट क्लास को जानें जहां आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एसेट क्लास क्या है। एंड देन यू नीड टू नो द रूल्स ऑफ दैट एसेट क्लास। उस एसेट क्लास में इन्वेस्टिंग के क्या रूल्स हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। एंड एक स्टेप और आप आगे जाएंगे, तब आपको ये जानना और समझना पड़ेगा कि आप उस रूल्स को कैसे फाइन ट्यून्स कर सकते हैं, आप उस रूल को खुद से कैसे डिफाइन कर सकते हैं जो आपको सूट करता है, और फिर उस रूल को फॉलो करके आप इन्वेस्टिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एसेट क्लास के बारे में बात करूं, जो कि सबसे पहली चीज़ है इन्वेस्टिंग में, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज से 5 साल पहले मुझे यूएस इन्वेस्टिंग को लेके बिल्कुल नहीं पता था। बहुत सारे वीडियो देखते रहते हैं, उसमें से एक वीडियो आया विवेक बजाज का, जो फेस टू फेस सीरीज में वीडियो रिलीज करते हैं। और वहाँ पे उनके गेस्ट यूएस इन्वेस्टिंग, गोल्ड इन्वेस्टिंग और इनके को रिलेशन को लेके बात कर रहे थे। तो मुझे वहाँ से आइडिया क्लिक हुआ कि अच्छा, यूएस में इस तरह इन्वेस्टिंग कर सकते हैं हम इंडिया से। चाहे एक छोटा इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है, बड़ा इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है। फिर मैंने उस ऑप्शन को और एक्सप्लोर करना शुरू किया। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो नहीं मिला, और उसकी पहली वजह ये थी कि मुझे उसके रूल्स नहीं पता थे। फिर भी मैंने थोड़े बहुत पैसे बनाए उससे इन्वेस्ट करके,
लेकिन अब 5 साल बाद मैं उस रूल्स को जानता हूँ, उसको मैंने फाइन ट्यून किया। मुझे ये पता है कि उसमें कब इन्वेस्ट करना है और कब इन्वेस्ट नहीं करना। कब इन्वेस्ट करने एक लेस रिस्की ऑप्शन होगा और वहां से पैसे बनाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। साथ में मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से ज़्यादा हायर रिटर्न बना रहे हैं, एंड आई एम ओके विद दैट, बिकॉज मुझको ये पता है कि मेरा जो रूल्स फाइन ट्यूनिंग का प्रोसेस है उसमें मुझे और इवॉल्व होना है और एक्सपीरियंस गेन करना है। और ये शेयर करने के पीछे रीजन ये है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि ये जर्नी शॉर्ट टर्म जर्नी नहीं है, ये जर्नी बहुत ही लंबी जर्नी है। आप कितना भी एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे इसमें, हर रोज आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और जब तक आप इसको सीखते रहेंगे तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। इसके साथ हम चलते हैं एसेट क्लास के बारे में, कि इन्वेस्टिंग में किस तरह के एसेट क्लास ऑप्शंस अवेलेबल है। एसेट क्लास मतलब कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटीज, जो कि स्टॉक मार्केट काफ़ी फेमस ऑप्शन है, जिसमें आप डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, इंडेक्स फंड ऑप्शन के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है फिक्स्ड इनकम या बॉन्ड। ये काफ़ी पॉपुलर है, ज़्यादातर लोग इस ऑप्शन के बारे में जानते हैं, क्योंकि अगर उनको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो वो अपना पैसा उठाते हैं और बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। लेकिन वहां पे भी अगर आप सिंपली उसको बैंक में इन्वेस्ट करने के बजाय, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने के बजाय, अगर किसी अच्छे एनबीएफसी जैसे कि बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, इस तरह के एनबीएफसी में जाके पैसे को फिक्स डिपॉजिट पर करेंगे तो वहां पे आपको 1 से 1.5% का हायर रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है। एसेट क्लास और उस एसेट क्लास की जो बारीकियां हैं उसको जानने से आप धीरे धीरे उसमें अपने जो रिटर्न है उसको बढ़ा सकते हैं। तीसरा एसेट क्लास है कैश इक्विवेलेंट, जो आप बैंक में सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा रख देते हैं, वो कैश इक्विवेलेंट है। मार्केट में यानी स्टॉक मार्केट में के थ्रू जब आप उसी कैश वाले एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे मनी मार्केट फंड्स अवेलेबल होता है, ट्रेजरी बिल्स अवेलेबल होते हैं। मनी मार्केट फंड्स इजिली स्मॉल रिटेलर के लिए भी अवेलेबल होता है, जहाँ पे आप पैसे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। रियल एस्टेट, मुझे लगता है ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हर कोई जानता है, उसमें इन्वेस्ट करता है, लेकिन उससे रिटर्न कितना बनता है उसको कैलकुलेट कैसे करता है। केवल रहने के पर्पज से अगर कोई घर खरीद रहा है तब एक अलग बात है, लेकिन आप उसको इन्वेस्टिंग के पर्पज से अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो फिर उसके रूल्स भी समझने पड़ेंगे कि आपको कितना पैसा लगा के कितना रिटर्न बन रहा है और किस समय उसमें इन्वेस्ट करना सही है और किस समय इन्वेस्ट करना सही नहीं है। नेक्स्ट एसेट क्लास है कमोडिटीज, यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। गोल्ड और सिल्वर कहने का ये मतलब नहीं है कि आपको फिजिकल गोल्ड, फिजिकल सिल्वर ही खरीदने हैं ज्वेलर्स के पास से। और खासकर जब आप इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड एंड सिल्वर बाई करने के लिए सोचते हैं, तब तो डेफिनेटली आपको ज्वेलर्स के यहाँ से नहीं खरीदने चाहिए। अदरवाइज आप अननेसेसरी 20 से 25% का मेकिंग चार्ज गोल्ड्स पे देंगे और सिल्वर पे भी कुछ ना कुछ चार्जेस होगा। जब आप इस ऑप्शन को फर्दर और एक्सप्लोर करते हैं तो आपको पता चलता है कि गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ्स अवेलेबल है, यानी कि एक्सचेंज ट्रेड फंड अवेलेबल है, जिसको आप किसी भी टाइम करंट गोल्ड का जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस पे आप खरीद सकते हैं और किसी भी टाइम बेच सकते हैं। ये गोल्ड या सिल्वर का ईटीएफ खरीदना या बेचने की बात नहीं है, बात यह है कि उसके साइकिल्स को प्ले करना, कि कब गोल्ड नीचे से ऊपर जा रहा है, कब सिल्वर नीचे से ऊपर जा रहा है, प्राइस अप्रिसिएशन हो रहा है, और जहां पे वो प्राइस डिक्लाइन होने लगे तो उससे एग्जिट करना। तो हम इस तरह के रूल्स को समझने की बात कर रहे हैं, और तब जाके आप अलग अलग एसेट क्लास, इक्विटीज,
फिक्स्ड, कैश, कमोडिटीज, इस तरह के ऑप्शन को प्ले कर सकते हैं। पिछले 4-5 सालों में क्रिप्टो काफ़ी पॉपुलर हुआ, जिसको बिटकॉइन, इथेरियम या अलग अलग नाम से हम जानते हैं। ये भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, पर क्या हर कोई इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकता है या करना चाहिए? आंसर नो। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझते नहीं हैं तो आपके लिए शायद इन्वेस्ट करना बेहतर नहीं होगा और नहीं करने चाहिए। सो नॉट ओनली क्रिप्टो, किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने से पहले उस एसेट क्लास को समझना बहुत जरूरी है, तब जाके आप उसमें इन्वेस्टमेंट को लेके सही डिसीजन बना पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हेज फंड एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। ये आई वुड से कि थोड़े से लार्ज साइज जो इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए है, क्योंकि इसके गेम को प्ले करने का जो रूल्स है वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, और अगर आप उसको नहीं जानते तो आपके लिए बैकफायर करेगा। मैंने ऑप्शन में प्ले करने की कोशिश करी, जो कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं इक्विटी मार्केट में, और 1.5 साल टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे लगा कि मैं इससे पैसा नहीं बना सकता हूँ। मैंने उस ऑप्शन को स्टॉप कर दिया, उसको प्ले करना। लेकिन ये बात तब समझ में आई जब मैंने लगभग 1.5 साल का टाइम स्पेंड किया, उसको समझा, और सेल्फ रियलाइजेशन ये हुआ कि ये गेम मैं नहीं प्ले कर सकता, मेरे लिए कुछ और ऑप्शन मुझे ट्राई करना पड़ेगा। और जब मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस की तो मुझे लगा कि इससे बेहतर ऑप्शन तो कहीं और था इक्विटी मार्केट में। मैं क्यों इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू, और रिटर्न भी नहीं बने। इसका ये मतलब नहीं है कि ऑप्शन में रिटर्न नहीं बनाते हैं लोग बनाते हैं जो कि स्किल्ड हैं। मेरे पास वो स्किल नहीं था, या फिर मुझे लगा कि उस स्किल को गेन करना काफ़ी चैलेंजिंग है मेरे लिए, तो मैंने उस ऑप्शन को छोड़ दिया। लेकिन ये रियलाइजेशन तब जब आपने टाइम स्पेंड किया, उसको समझा, ना कि किसी के कहने से ऑप्शन ट्रेडिंग ट्राई करना और किसी कहने से ऑप्शन ट्रेडिंग को रोक देना। सो आपको टाइम स्पेंड करने पड़ेंगे अपने इस इन्वेस्टिंग जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छी बात यह है कि आज के डेट में अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टिंग के ऑप्शंस तो हैं ही, साथ ही बहुत सारे हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी हैं। यानी कि एक से ज़्यादा एसेट क्लास में अलग अलग परसेंटेज एलोकेशन करके इन्वेस्टिंग की जा सकती है, जैसे कि इक्विटी प्लस फिक्स्ड इनकम या बॉन्ड, इक्विटी प्लस कमोडिटीज, गोल्ड या सिल्वर, एंड अलग अलग परसेंटेज अलग अलग टाइम पे। अब ये किस एसेट क्लास में कितना परसेंट एलोकेशन करना है, किस समय एलोकेशन बढ़ाना है और किस समय एलोकेशन घटाना है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इसको आप तब समझ पाएंगे जब आप देखेंगे कि अलग अलग एसेट क्लास के लिए इन्वेस्टिंग साइकिल कैसे प्ले आउट करती है। कहना बड़ा आसान है कि इन्वेस्टिंग साइकिल को आप समझेंगे, लेकिन जब तक आप कुछ टाइम नहीं देंगे उसमें, 4 साल 5 साल उससे भी ज़्यादा, तब तक ये बात आपको समझ में नहीं आएगी कि ये साइकिल कैसे प्ले आउट होती है और किस समय आपको एक्सपोजर इक्विटी से कम करके गोल्ड सिल्वर में बढ़ाना है एग्जाम्पल के लिए, या गोल्ड सिल्वर से कम करके इक्विटीज में बढ़ाना है। ये खुद से समझना डिफिकल्ट है, टाइम लगेगा इसमें। इसका ये मतलब नहीं कि आप नहीं समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। सो अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे तो डेफिनेटली आप समझ पाएंगे, और जब आप समझ पाएंगे तो अपने लिए रूल्स बना पाएंगे कि कैसे आपको इस गेम को प्ले करना। और इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिए कि कोई आदमी, बैंक का स्टाफ या म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर जो आपको इक्विटी मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए सजेस्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो आपको बता पाएगा, कन्विंस कर पाएगा और कि आपको किस समय किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको खुद अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, खुद सीखना पड़ेगा, खुद के रूल्स बनाने पड़ेंगे, उस रूल्स को फाइन ट्यून करने पड़ेंगे, एंड देन प्ले आउट करना पड़ेगा। सो इन समरी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एसेट क्लास को जानना बहुत जरूरी है कि किस एसेट क्लास में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं।
या करना चाहते हैं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस एसेट क्लास में कब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए एंड कब पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस एसेट क्लास को प्ले करने का रूल क्या है, एंड उस रूल को समझ के आप उस रूल को समझ के इन्वेस्टिंग को अपने फेवर में कैसे कर सकते हैं, ये की है। अगले वीडियो में हम इक्विटी एसेट क्लास के अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को लेके बात करेंगे, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इंडेक्स फंड, डेट फंड और इस तरह के कई ऑप्शन जिसको हम हाइब्रिड ऑप्शन कह रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कंटिन्यू गेटिंग एक्सपीरियंस and move one step further at a time in your investing journey. Thank you again.